हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के जो है आप लोगों का जो सीसी का जो है पेपर होने वाला है। तो मैंने जो है यहाँ पे बिल्कुल एक पेपर जो है हूबहू बना दिया है, ठीक है। और जिन्होंने भी सीसी का फॉर्म भरा हुआ है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसा ही फॉर्म आने वाला है सीसी में। तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे आपको एक मौका है कि बिल्कुल आप हूबहू पेपर को तैयार कर लो। और 100% है कि अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हो जिन्होंने भी सीसी में फॉर्म भरा है, तो यहाँ से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको अलग देखने को मिल जाए। 100% है कि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे आपको सिलेबस को जो है यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा, क्लास को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी यहाँ पे सीसी में फॉर्म भरा हुआ है तो आप अपना बेहतर स्कोर के लिए डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्लास जो है आपको बिल्कुल यूट्यूब पे मिलता है डेली ही। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे शाम में जो तो 8 PM वाली क्लास तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। फिर जो है सुबह में एक क्लास चलती है 10:30 पे, ये भी क्लास आपको नहीं छोड़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी जो है कंडीशन में छोड़ देते हैं तो आपको यूट्यूब पे जो है वो उपलब्ध रहता है, आप बाद में भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिएगा, क्लास को जो है बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये जो है पूरे के पूरे आज 70 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। ये क्या है, सीसी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं 70 प्रश्नों का आज टेस्ट होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और समय आप लोगों के पास बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। पहले ही नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 2 से 3 मंथ के भीतर आपका ये पूरा का पूरा भर्ती करा लिया जाएगा, जिसमें आपको लमसम 1 मंथ तो बीत गया है, ठीक है। 1 मंथ तो आपका बीत गया फॉर्म भरते भरते। अब बचा हुआ जो 1 मंथ है उसमें 2 मंथ में आपके पेपर भी होने हैं और आपको पढ़ना भी है। तो आप अपना कितना तैयारी करते हैं ये आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा दीजिए। अगर 70 में आपने 35+ क्वेश्चन सही कर लिया तो बेहतर स्कोर आपका माना जाएगा, ठीक है। चलिएगा फटाफट से यहाँ पे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला कह रहा है यहाँ पे प्रश्न की मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए कौन से जिम्मेदार है। बोल रहा है कि मनरेगा के तहत काम करने की मांग करने वाले ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड जो है जारी करने के लिए कौन जो है जिम्मेदार होता है, बताने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे। ये आप लोगों का 70 प्रश्नों का टेस्ट है, मैंने पहले ही बता दिया है। जो टेस्ट नहीं देगा फिर अपना रिजल्ट देख लेना, बिल्कुल बहुत डाउन जाएगा, ठीक है। और जो टेस्ट देगा उसको देख लेना कि उसका स्कोर क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि टेस्ट किस तरीके से देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ABCD करके आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टेस्ट देते रहिए। तो जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, ठीक है। 10 सेकेंड ही आपको मिलेंगे बिल्कुल। और फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टूट पड़िए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की जो है आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका की शुरुआत बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी। जीविका की शुरुआत बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। और अंत में आपको यहाँ पे जो है बता के जाना है कि आपने टोटल 70 प्रश्नों में से कितने नंबर जो है लाए हुए हैं, 70 में कितने सही किए हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को बताया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। जीविका का पूर्ण रूप क्या है। जीविका का जो है पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जीविका का पूर्ण रूप क्या होता है। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीविका का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स
प्रमोशन सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनरेगा के तहत काम का जो है भुगतान कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है। मनरेगा के तहत काम का जो है भुगतान कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपके 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 15 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के जो है गठन का मुख्य उद्देश्य जो है अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो आपको बताना है छोटे समूह बनाकर बचत और ऋण गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनरेगा के तहत अगर काम 15 दिनों के भीतर नहीं दिया जाता है तो किस प्रकार का जो है भत्ता दिया जाता है। मनरेगा में अगर किसी को 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया जाता है तो उसको जो है किस प्रकार का भत्ता दिया जाएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर बता रहा है रोजगारी भत्ता, बिल्कुल बेरोजगारी भत्ता वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। BRLPS यानी कि बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना प्रोत्साहन समिति का जो है संचालन कौन करता है। यानी कि BRLPS का जो है संचालन कौन करता है आपको बताना है। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा को सबसे पहले भारत के कितने जिलों में लागू किया गया था। मनरेगा को सबसे पहले कितने जिलों में लागू किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। सभी के उत्तर आने चाहिए और जिन्होंने भी क्लास को यार लाइक नहीं किया है तो ये तो गलत हो रहा है ना, लाइक कम से कम तो किया करो, क्लास को कम से कम लाइक कर दिया करो ताकि जो है इस तरीके के क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते रहें। तो पहले जो है 200 जो है आप लोगों के जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की जो है मुख्य गतिविधियां क्या है। जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की मुख्य गतिविधियां क्या है। तो आपको बताना है बचत और जो है आंतरिक लेन देन, बचत और आंतरिक लेन देन। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का जो है जनक किसे माना जाता है। कंप्यूटर का जो है जनक किसे माना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए कि कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है तो आपको बताना है चार्ल्स बैबेज को। यहाँ पे जो है कंप्यूटर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको डरना नहीं है। पहले 10 ठो जीविका के प्रश्न देखे थे, अब जो है आगे 10 या 15 ठो आपके जो है कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे। फिर जो है आपके रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस पूरे के पूरे जो है आप लोगों के सिलेबस के जो है अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है, तो किसी तरीके से आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक डे डे टेराबाइट यानी कि टीबी में कितने जो है गीगा वाइड यानी कि जीबी होते हैं। एक टीबी में कितना जीबी होता है, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा 124 जीबी। ऑप्शन नंबर सी वाले आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है।
यूआरएल का पूर्ण रूप अगर पूछ लेता है तो स्टार लगाइएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो भी प्रश्न आप कर रहे हो कहीं ना कहीं नोट कर लेना। नहीं तो मैंने आपको तो बताया हुआ है कि आप वो पीडीएफ बिल्कुल ले सकते हो फ्री में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोके लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की प्राथमिक जो है मेमोरी कौन सी है। अगर आप इस क्लास के पूरे 70 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक दिया गया होगा, आप वहां पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और नहीं अगर आपको मिल रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनको भी लेना होगा बिल्कुल आप संपर्क कर लेंगे। तो कंप्यूटर की जो है प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा रैम। ठीक है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलता है, यही क्लास वाला पूरा 70 के 70 पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, एच टी टी पी का जो है पूर्ण रूप क्या है, एच डबल टी पी का जो है पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लेता है तो बताएंगे कि प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्टार लगाएंगे सभी लोग, स्टार लगाएंगे सभी लोग यहाँ पे। और जिन्होंने भी बताया है कि हाइपर टेक्स टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। क्या बोला गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आप लोग के 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, तो जिन्होंने बताया दूसरी जो है पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एम एस वर्ड में सेव एज के लिए कौन सी जो है शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एम एस वर्ड में सेव के लिए कौन सा जो है शॉर्टकट कुंजी का उपयोग हम लोग करते हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे शॉर्टकट के लिए जो है एफ F12 का जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर में डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर में डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई अगर पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो आपको बताना है बीट होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक जो है आउटपुट डिवाइस है, इनमें में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, अगर ये बात अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रिंटर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है। प्रिंटर में रोम का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कंप्यूटर में रोम का अर्थ क्या होता है। 20वें नंबर अगर प्रश्न की बात की जाए तो रीड ओनली मेमोरी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी जो है शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में हम लोग किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट जो है ट्रिक को हम लोग अपनाते हैं, इस कुंजी को अपनाते हैं, तो आप कहोगे कि भाई साहब इसमें तो हम लोग कॉट प्लस सी का उपयोग करेंगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसको जो हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जी यू आई का जो है पूर्ण रूप क्या है। जी यू आई का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जी यू आई का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी वाले आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में
वान का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में WAN, वान का जो है पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि एरिया वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु के जो है जन्म स्थान से संबंधित है? पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु के जो है जन्मदिन स्थान से संबंधित है? तो पटना जो है आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा कि गुरु गोविंद सिंह के का जो है यहाँ पे ही हुआ था, इसीलिए ये जो है भूमि बिल्कुल विशेष हो जाता है सिख के लिए। ठीक है, बिहार का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है? आप देखिएगा यहाँ पे बिहार का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? गंडक को, क्योंकि ये जो है बाढ़ की स्थिति बनाता है बिहार में, जिससे जो है काफी ज्यादा नुकसान बिहार को हो जाता है। तो जिन्होंने भी क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यदि आप ये क्लासेस डेली करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये जो है मेरे YouTube चैनल पर फ्री में जो है जीविका की तैयारी कराई जा रही है, तो आप हमसे बिल्कुल जुड़िए। क्लास को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ये क्लासेज आपको डेली ही मिलता रहेगा YouTube। देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध बोध गया मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आप प्रश्नों को बिल्कुल फटाफट से उत्तर देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग हैं 26वें नंबर पे, और 26वें प्रश्न का राइट उत्तर आपके आना चाहिए ABCD। आपका जो भी उत्तर आ रहा है बिल्कुल फटाफट से आपके आने चाहिए। ठीक है, 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है बौद्ध धर्म से संबंधित है उनका तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे, स्टार लगा लेंगे इन प्रश्नों पे, क्योंकि ये आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ऐसे ही क्लास आपको डेली हम प्रोवाइड करेंगे। यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से, ताकि ये क्लासेस जब आपको प्रोवाइड किया जाए तो बिल्कुल आपके पास एक नोटिफिकेशन जाए कि हाँ आपके क्लासेज स्टार्ट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी इस बार जो है CC वाले फॉर्म को भरे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये जो है क्लासेज मिस न करें। यूनेस्को का जो है पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का जो है पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि यूनेस्को का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। 28वें नंबर प्रश्न पे हैं हम लोग, और यूनेस्को का जो है पूर्ण रूप अगर बात किया जाए तो आपको बताना है ये होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताएंगे सभी लोग कि पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। स्टार लगा लेंगे प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न आपके बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे कि पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है पंचतंत्र? तो विष्णु शर्मा यदि आपने बताया है तो 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है आप लोगों को स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे बी, जो है 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में GST कब लागू किया गया था अगर पूछ लेता है तो आप अगर बी बता रहे हो कि जो है 1900 जो है सॉरी 2000 जो है 17, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है रक्त समूह की खोज किसने की थी।
32वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कार्ल जो है लैंड स्टीनर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 8 मार्च, 8 मार्च बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, मैंने क्लासेज में बहुत बार आपको बताया हुआ है कि बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आपको बिल्कुल जबान पे होने चाहिए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। 35वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। एबीसीडी में जो है आपको बिल्कुल बताना है 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि दिल्ली चलो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो प्रश्न मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके उत्तर आज मेरे सभी दोस्त देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी के उत्तर आने चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि बिहार में राजगीर किस लिए प्रसिद्ध है। बिहार में राजगीर जो है, राजगीर ये किस लिए प्रसिद्ध है बताने की कोशिश करेंगे। बिहार में राजगीर क्यों फेमस है। 37वें नंबर प्रश्न के लिए बताएंगे कि धार्मिक स्थल के लिए, किस लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक स्थल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बिहार में सॉरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है बताने की कोशिश करेंगे। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के कब मनाया जाता है। तो आप कहोगे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक जो है सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कौन सा है, सम्मान कौन सा है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, सम्मान कौन सा है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे भारत रत्न। भारत रत्न जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो है सर्वोच्च कानून कौन सा है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो है सर्वोच्च कानून कौन सा है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि आपके जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो भारतीय संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी जो है अनुच्छेद यानी कि मूल रूप से है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने संविधान है, अनुच्छेद हैं, ये आप लोगों से अगर पूछ लिया जाता है तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है 300 जो है 95, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। यहाँ पे एक होता है लागू कब हुआ, ठीक है, और एक होता है कब अपनाया गया। कब जो है अपनाया गया, अपनाने की बात आए, अपनाने की बात आए तो यहाँ पे आपको अलग उत्तर देना है, और जब लागू करने की बात आए तो अलग देना है, ठीक है। तो अपनाने की बात आए तो 26 नवंबर आपको याद रखना है 2049, और अगर बोल दे कि लागू कब हुआ पूरे भारत में तो 26 जनवरी 2050। तो ये दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उद्देश्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि OPSP का जो है उद्देश्य क्या है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनने चाहिए कौन से। आप कहोगे व्यक्तिगत जो है अधिकार सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत जो है अधिकार सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो स्वतंत्रता की बात की जाए अगर आपसे तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे।
19 से 22 में, अनुच्छेद 19 से 22 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो है संशोधन द्वारा किसके द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो है जोड़ा गया है, आपको याद रखना है कि ये जो है आपके 42वें संविधान संशोधन से। कब? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का जो है अधिकार से संबंधित है? बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 46वें का जो है 12वां जो है अनुच्छेद 12 जो है आपका आर्टिकल 12 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, 11 जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो आपको बताना है कि इसको जो है निलंबन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जो है उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जो है उल्लेख है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे भाग 3 में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का का अधिकार प्रदान करता है? तो 51 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आर्टिकल जो है 32। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के ऊपर संसद को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के ऊपर के सदन को जो है क्या कहते हैं? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो है अगर बात किया जाए तो आपको बताना है कि इसको कहा जाता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा कहते हैं निम्न सदन को, राज्यसभा ऊपरी सदन को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। बताएंगे आप लोग सभी लोग यहाँ पे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो पिंगली वेंकैया जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और जो है राज्यों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन दिया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन दिया गया है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, कहिएगा कि आप जो है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? भारत के जो है राष्ट्रीय जो प्रतीक है इसमें जो है टोटल शेरों की जो संख्या है ये कितनी है? तो आपको बताना है कि टोटल जो है इसमें 4 शेर हैं, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, क्लास को यार आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये तो गलत हो रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद एक क्लास आपके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति से संबंधित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कौन? तो आर्टिकल 123। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना जो है उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का जो है सबसे पुराना जो है उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है?
किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जीवन और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का जो है अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का जो है अर्थ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि राज्य का जो है प्रमुख जनता द्वारा जो है चुना जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में लोकसभा का जो है कार्यकाल कितने दिनों का होता है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भारत में लोकसभा का बात किया जाए तो 5 साल। ये जो है किसका बात किया गया है? लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा का बात किया जाए, राज्यसभा राज्यसभा का जो बात किया जाए तो इसका जो है कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्ष का। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और जो है महालेख परीक्षक का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा भाग 2। भाग 2 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय ये तो आपके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत का जो है गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के जो है तहत किया गया है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आपका ये अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल में संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से जो है संबंधित कानून है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो है सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो लिया गया है आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? 1962 में जो है हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है संविधान लिखित है या अलिखित है? तो भारत का संविधान अगर पूछा जाए आपसे तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो हम लोगों का लिखित संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का जो है क्या अर्थ है? तो हम भारत के लोग का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है? आप कहोगे भारत के जो है नागरिक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके 100% सही उत्तर है। तो आज के पूरे 70 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आए हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर बिल्कुल बताना है, रियल वाला, ठीक है। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और मिलिए हम लोगों से डेली ही शाम में 8 PM पे। अभी 8 PM वाली क्लास में मिलेंगे जो कि बहुत बड़ा जो है वहाँ पे एक प्रेस्टिज सेट के साथ आएंगे जो कि 100% आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिलिएगा शाम में, तब तक के लिए धन्यवाद।